यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या होता है मृत्यु के बाद। यह विषय सदियों पुराना है, पर इसका जवाब हमारे धर्म ग्रंथों में भी मौजूद है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा। शरीर को हम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के रूप में समझ सकते हैं। स्थूल शरीर जो हमारा देह होता है और सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूल शरीर में प्राण का काम करता है, अर्थात आत्मा। मृत्यु के बाद हमारा स्थूल शरीर जो पंच तत्वों से बना है वह तो नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में, जहां हम जानेंगे कि क्या होता है मृत्यु के बाद। दोस्तों, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इस प्रोसेस को 6 स्टेप्स में समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, मरने के बाद स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का प्रकट होना। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर छूट जाता है तथा केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है तथा जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार होता है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से जहां तहां आ जा सकता है। स्टेप नंबर 2, बहुत होती है बेचैनी और छटपटाहट। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बड़ी बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं बल्कि अब एक अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। स्टेप नंबर 3, क्या होता है जब वह संचार का प्रयास करता है। बरसों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देख करके वह उनसे बात करना चाहती है, लेकिन वह अपने लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। स्टेप नंबर 4, शरीर में प्रवेश का प्रयास करती है आत्मा। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती है, तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह ठीक उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को कर लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे होने के कारण मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर भी काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उसे उधर की ओर खींचती है और वो अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रोते रहा करती है। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा अपने प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं, तो वो मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। बूढ़े मनुष्यों की जो वासनाएं होती हैं स्वभावतः कमजोर पड़ जाती हैं, इसलिए वो मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निंद्राग्रस्त हो जाते हैं। किंतु वैसे लोग जो कम उम्र में
जिनकी मृत्यु होती है उनकी वासनाएं प्रबल होती है और वह बहुत काल तक विलाप करते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। स्टेप नंबर 5, आत्मा का दुखी होना। शरीर के मृत्यु हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होता है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोता रहता है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होता है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। स्टेप नंबर 6, कर्म आधारित होता है फिर से नया जन्म। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार करके ऐसे मार्ग में पहुंच जाती है जहां न तो सूर्य की रोशनी होती है न चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक आराम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है तो कुछ लंबे समय तक आराम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है। और यह जो नया शरीर होता है यह कर्मों पर आधारित होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने पे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।